श्री मनु शत्रुपा जी को अपना दुर्लभ दर्शन सुलभ करा रहे हैं। श्री मनु शत्रुपा जी उस अनुपम स्वरूप को बड़े आदर के साथ अवलोकन कर रहे हैं। तृप्त नहीं हो रहे हैं। पियत नयन पुट रूप पीयूषा मुदित सुवसन पाई जी में भूखा। जैसे भूखा व्यक्ति जब भोजन प्राप्त करता है तो उस भोजन को बहुत आदर करता है, वैसे ही श्री मनु शत्रुपा जी भगवान श्री सीताराम जी के स्वरूप दर्शन में बहुत आदर दे रहे हैं। इतनी खुशी हुई, इतना हर्ष हुआ कि उसके विशेष वश होने से शरीर की दशा विस्मृत हो गई और शरीर की दशा विस्मृत होने से दंडे की तरह भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में गिर गए और अपने हाथ से प्रभु के उस पद कमल को पकड़ लिए। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। प्रभु निज कर कंजा सिर पर से। प्रभु श्री राम जी अपने कर कमल से श्री मनु शत्रुपा जी के सिर को स्पर्श किए। करुणा पुंजा भगवान तुरंत दोनों को उठाए। सिर पर से यह हाथ से, करुणा पुंजा यह मन में है और वचन से आगे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। जहां पर विशेष कृपा होती है वहां पर कर के साथ कमल का विशेषण गोस्वामी जी देते हैं। जैसे कर सरोज प्रभु मम सिर धरेउ दीन दयाल सकल दुख हरेउ। विनय पत्रिका 138 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कबहू सो कर सरोज रघुनायक, कबहू सो कर सरोज रघुनायक धरि हूँ नाथ शीस मेरो। कबहू सो कर सरोज रघुनायक धरि हूँ नाथ शीस मेरो। कर सरोज भगवान श्री राम जी तुरंत दोनों को उठाए। देरी करने से स्वामी में निष्ठुरता पाई जाती है और सेवक स्वयं यदि उठ जाते हो तो प्रेम में
कमी पाई जाती है, प्रेम में न्यूनता पाई जाती है। भगवान श्री राम जी करुणा पुंज हैं, परम दयालु हैं, इसलिए तुरंत उठाए। भक्त भगवान के चरणों में साष्टांग पढ़ करके प्रणाम करता है तो भगवान तुरंत उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। जैसा कि श्री विभीषण जी, श्री हनुमान जी, श्री भरतलाल जी, इन सब को अपने हृदय से लगाए। परंतु यहाँ पर मनु जी को हृदय से लगाने की बात नहीं कही गई। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है, इसका उत्तर यह है कि श्री मनु जी अकेले नहीं हैं। मनु जी के साथ में श्री शत्रुपा जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं। एक को हृदय से लगावें और एक को न लगावें, तो जिनको हृदय से लगाएंगे उनका सम्मान होगा, आदर होगा, जिनको नहीं लगाएंगे उनका अनादर होगा। श्री शत्रुपा जी के प्रति भले ही माता का भाव है, लेकिन धर्मशास्त्र ये कहता है कि भाव के माता को हृदय से नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए श्री राम जी अपना कर कमल दोनों को सिर पर घुमाए, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, हृदय से नहीं लगाए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी, महादानी अनुमानी। पुण्य माने फिर कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी बोले। मोहि अति प्रसन्न जानी, महादानी अनुमानी, मन जोई भाव बर मांगो। मुझे अतिशय प्रसन्न जान करके तथा मुझे महादानी अनुमान करके, मान करके आपके मन में जो भावे, जो आपकी इच्छा हो, वह वरदान आप मांग लीजिए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। एक संत जी का ऐसा भाव है कि मनु जी की जो इच्छा थी वह तो पूरी हो गई। देखई हम स्वरूप भरी लोचन। लेकिन मनु जी महाराज ने तप काल में यह विचार किया था, सोचा था कि भगवान अपने भक्तों के लिए लीला शरीर धारण करते हैं, लीला शरीर धारण करते हैं। तो ठाकुर जी ने यह कह करके कि मुझसे आप वरदान मांगिए, जो चाहे वरदान मांग लीजिए, ऐसा कह करके उनको वरदान मांगने की इच्छा प्रकट कर दी है। मनु जी में इच्छा प्रकट किए वरदान मांगने के लिए, अर्थात सरकार चाहते हैं कि लीला शरीर हम धारण करें, इसलिए इनको ऐसा कह करके कि आप वरदान मांगिए, जिससे कि वरदान आगे मांग सके।
अर्थात इच्छा पूर्ति हो गई थी। भगवान ने कहा कि मांगहु बर जो भाव मन, तब मन में वरदान मांगने की इच्छा हो गई, भगवान के कहने। ऐसा एक संत जी का भाव है। ठाकुर जी कृपा निधान है, कृपा के सागर हैं। प्रभु ने यह देखा कि मनु जी महाराज दर्शन से अघा नहीं रहे, एकदम से दर्शन किए जा रहे हैं, फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो मैं इनको वरदान मांगने के लिए कहूंगा, तो जो इनकी इच्छा होगी वह मांग लेंगे। नहीं तो मन में इनको ऐसा भी हो सकता है कि भगवान आए, दर्शन दिए और चले गए, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और उन्होंने भी मुझसे कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, यह बात कल मन में न हो, इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि आप वरदान मांगिए। वरदान मांगने में भगवान अपनी परम उदारता और परम प्रसन्नता दिखा रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मुझे अति प्रसन्न जान करके आप मांगिए। देवता जब प्रसन्न हो तो वरदान मांगा जाता है, मांगना चाहिए। और मैं आप पर अति प्रसन्न हूं, ऐसा जान करके वरदान मांगिए। जैसे अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। तो आप मुझे अति प्रसन्न जान करके वरदान मांगिए। यह करुणा निधि की करुणा है। जिन पर जब करुणा करते हैं तो करुणा पर करुणा किए जाते हैं। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, मोरी सुधारहि सो सब भांति। प्रभु ने कहा कि मुझे महादानी समझ करके मांगे। दानी सब कुछ देता है, पर मैं महादानी हूं ऐसा समझ के मांगे। महादानी का मतलब यह हुआ कि मैं अपने आप को भी दे देता हूं, ऐसा समझ के मांगे। मन में जो भावे वही मांगे। ठाकुर जी ने सोचा कि इनका मनोरथ दर्शन से पूरा हुआ। इन्होंने तप किया, मैंने इनको दर्शन दिया, हिसाब बराबर हो गया है। लेकिन मैंने जो दर्शन दिया, इस दर्शन का भी तो फल होना चाहिए। तो तप का फल इनको दर्शन प्राप्त हो गया। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लेकिन दर्शन का फल होता है, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। श्री भरद्वाज जी कहते हैं दर्शन का फल तो कोई फल होना चाहिए। जिनके दर्शन के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, तो उनके दर्शन का भी तो कोई फल होगा। माना कि बहुत परिश्रम से पेड़ लगाया और पेड़ में फल लग गया, कहा पेड़ का फल मुझे प्राप्त हो गया। अब उस फल का फल क्या है? कहा उस फल का फल यह है
कि उस फल के रस को आस्वादन करना, उसको पाना, यही फल का फल है। तो श्री ठाकुर जी ने यह सोचा कि मेरे दर्शन का फल तो इनको मिलना चाहिए ना। जैसे श्री विभीषण जी से कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। भले ही आप में इच्छा न हो, लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, अचूक है, इसलिए दर्शन का फल आपको मिलना चाहिए। यह है भगवान की उदारता। तभी तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 162 में कहा, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही, जोगति जोग विराग जतन करि नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी कहा प्रभु न बहुत जिए जाने, ऐसे को उदार जगमाए। तो श्री राम जी उदार शिरोमणि हैं। प्रभु ने कहा जो मन में भावे वह मांगिए, और सुनिए, यह सोचकर मांगिएगा कि श्री राम जी बड़े प्रसन्न हैं, श्री राम जी महादानी हैं, जो मांगूंगा वह अवश्य पूरा होगा। तब श्री मनु जी महाराज, सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी, सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी, धरि धीरज बो ले मृदुबानी। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। प्रभु वचन सुन करके श्री मनु जी महाराज जुग पानी माने दोनों हाथ जोड़ लिए और धरि धीरज मृदुबानी बोले। धैर्य धारण करके मृदुबाणी माने कोमल वाणी से बोले। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी। यदि भगवान वरदान मांगने के लिए नहीं कहते, मनु जी दोबारा नहीं मांगते, क्योंकि एक बार मांग चुके हैं। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारती मोचन। जब भगवान श्री राम जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, तब श्री मनु जी महाराज प्रभु के वचन सुन करके हाथ जोड़ लिए और इनके मन में इच्छा हो गई। इनके मन में इच्छा हो गई। क्या इच्छा हो गई? यही कि मैं जिस रूप को दर्शन करके अपने नेत्र को तृप्त करना चाहता था, सो मेरा नेत्र तृप्त हुआ नहीं, अघाया नहीं। और प्रभु वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वरदान दे करके चले जाएंगे। वरदान देकर चले जाएंगे, तब क्या करना चाहिए? तो मेरे मन में और कोई कामना तो है नहीं,
जो रूप मुझे प्राप्त हुए हैं इसी रूप का संयोग हो, बहुत लंबे समय तक इस रूप का मैं दर्शन कर सकूं, यही वरदान मांगना चाहिए। तो कौन ऐसा वरदान मांगू जिससे कि लंबे समय तक इनके स्वरूप का संयोग मुझे बना रहे। तब विचार आया कि भगवान तो समर्थ है, प्रभु है, पुत्र भी बन सकते हैं। यदि पुत्र बन जाए तो मैं जी भर करके दर्शन करूंगा और इनका संयोग, इस रूप का संयोग मुझे लंबे समय तक बना रहेगा। तो वरदान मांगने की इच्छा हो गई। दोनों हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वरदान कठिन है और कठिन वरदान हाथ जोड़ करके ही मांगा जाता है। मांगो दूसर वर कर जोरी, कठिन है इसलिए। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। प्रेम में अधीर हो रहे थे मनु जी महाराज ने अपने आप को संभाला। प्रेम मगन मन जान निरपा करी विवेक धरी, धीर धैर्य धारण किया और कोमल वाणी से कहा, नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। मनु जी महाराज के मन में पुत्र बनाने की इच्छा इसलिए भी हुई है कि मैंने मनुष्य जाति को सृजन किया है। एक से एक सुंदर, सर्वगुण संपन्न संतान को मैंने सृजन किया, उत्पन्न किया। जब मैंने इस प्रकार से मनुष्य जाति को सृजन किया है तो मनुष्य जाति के एक आदर्श पुरुष होना चाहिए, जिनके पद चिन्ह पर, जिनके आदर्श पर चल करके मनुष्य अपने आप को कल्याण के भाजन बना सके, अपने आप को संसार से मुक्त कर सके, अपने आप को संसार में कीर्तिमान बन सके। तो वैसे तो मैंने जो भी संतानें उत्पन्न की है ये सब गुण दोषमय है, गुण दोषमय है। लेकिन ब्रह्म यदि पुत्र रूप में आ जाते हैं तो ये केवल गुणमय होंगे। और दूसरी बात यह है कि ये आदर्श होंगे। मनु जी ने जो सोचा था वही हुआ, और इसलिए भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। दूसरा कारण यह था कि मनु जी ने मनुस्मृति बनाई, तो मनुस्मृति के अनुसार अपने जीवन को यापन करके, अपने जीवन को संचालित करके, मनुस्मृति मार्ग पर चल करके लोगों के जीवन में आदर्श रूप में हो, ये तो भगवान से ही संभव है। इसलिए भगवान को पुत्र रूप में बनाना चाहा और वह मनोरथ इनका पूरा हुआ।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, जिनका पूरा चरित्र मर्यादा से परिपूरित है, आदर्शमय है, मानव मात्र के लिए अनुकरणीय है। जीवन कैसा होना चाहिए वह एक शिक्षा है भगवान श्री राम जी के चरित्र से। तो मनु जी ने जो सोचा वह पूरा हुआ। मनु जी महाराज कहते हैं, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे नाथ, तुम्हारे अर्थात आपके पद कमल देखने से हमारे अब सब काम पूरे, हमारे अब सभी काम पूरे हो गए, अर्थात हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। जो मेरे मन में अभिलाषा थी उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, वह अभिलाषाएं पूरी हो गई। और यह सत्य है कि भगवान के दर्शनों उपरांत कोई चाहना रह नहीं जाती है। यदि चाहना पहले से रहती भी हो तो वह समाप्त हो जाती है। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। तो सरकार, अब तो हमारी सभी कामना पूरी हो गई। जब आप प्राप्त हो जाते वहां पर कोई कामना रहती ही नहीं है। जहां आप मिल जाते हैं वहां कोई कामना रहती ही नहीं है। सात गांठ कोपिन में भाजी बिनु लोन, सात गांठ कोपिन में भाजी बिनु लोन, तुलसी रघुवर उर बसई, इंद्र बापुरो कौन। जिनके हृदय में भगवान श्री राम जी विराजित हैं, उनके सामने स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत कोई भी सुख कुछ नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है। इंद्र बापुरो कौन, कुछ नहीं है। भक्तमाल जी में नाम आया है श्री कुंभनदास जी महाराज का। श्री कुंभनदास जी महाराज अकिंचन जीवन जी रहे हैं, पूर्ण वैराग्य पूर्वक जीवन जी रहे हैं। ठाकुर जी इनके पास आकर के और इनसे भजन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, इनके साथ क्रीड़ा करते हैं, बाल क्रीड़ा करके फिर अंतर ध्यान हो जाते, चले जाते हैं। एक बार ठाकुर जी ने राजा मान सिंह से कहा कि तुम जाकर के कुंभनदास की सेवा करो। राजा मान सिंह जब आए तो भगवान उस समय में श्री कुंभनदास जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे और कुछ आपस में कौतुक कर रहे थे। एकाएक भगवान कहने लगे कि आपसे मुझे कुछ कहना है। तो कुंभनदास जी ने कहिए। कुंभनदास जी ने कहा, कहिए क्या कहना है। कहा, कहूंगा, अभी बताऊंगा। और ऐसा कह ही रहे थे कि इसी बीच राजा मानसिंह दिखाई दिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुंभनदास जी को अच्छा नहीं लगा कि राजा बवाली कहां से आ गए, मेरे ठाकुर जी यहां से अंतर ध्यान हो गए, न जाने क्या कहने वाले थे। अब वो क्या कहते, अब बिना कहे चले गए। तो जब आ गए हैं, मान सिंह राजा है, तो उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से कहा, बेटी राजा के लिए आसनी ले आओ और मुझे तिलक लगाने के लिए दर्पण ले आओ। तो बेटी ने कहा, पिताजी आसनी को बछिया खा गई है और दर्पण को बछिया पी गई है। मतलब ये कि किसी भी आसनी पर बैठकर तिलक लगाना चाहिए, तो उस आसनी को बछिया खा गई है। और गरीबी ऐसी है कि शीशा नहीं है, तो पानी में मुद्दे के तिलक करते थे। तो बेटी ने कहा, वही बछिया पी गई है।
अब थोड़ा ठहरिए, मैं आसनी और दर्पण की व्यवस्था करती हूँ। तो राजा मान सिंह को लगा कि सचमुच कुंभन दास बहुत गरीब है, तो उन्होंने स्वर्ण से जड़ित एक दर्पण निकाल करके दिया। कुंभन दास जी ने कहा, राजन इसको अपने पास रखो। कहा, नहीं नहीं महाराज, इसमें तिलक, इसे देख, इसे तिलक आप लगा लीजिए और रखिए अपने पास। कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल शीशा होता ले भी लेता, सोना से जड़ित ये मैं क्या करूंगा लेकर के। और फिर जब पानी में मुंह देख करके तिलक लगा लेते तो शीशा ले क्या करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। फिर राजा मान सिंह ने गरीबी दूर करने के लिए कुछ द्रव्य धन निकाल करके दिया झोली से। धन दिया तो कुंभन दास जी ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा, जिस दुकान से आप सामान राशन पानी लेते हो आप वहीं बता दीजिए, हम उसी को दे दिया करेंगे। तो कुंभन दास जी ने कहा, मेरे राशन के दुकान है, ये बदरी फल है और जंगल में और भी जो फल होते उनका नाम लिया। तब राजा मान सिंह हैरान हो गए कि बताओ, परिवार भी बड़ा है और इतना बड़ा अकिंचन, इतना बड़ा त्याग, कुछ नहीं चाहिए। मान सिंह ने बहुत प्रलोभन दिया, बहुत कुछ देने के लिए कहा। मान सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है, आप मुझसे आप कुछ ले लीजिए। तो कुंभन दास जी ने कहा, आप देंगे? कहा, बिल्कुल देंगे। कहा, दोबारा मत आइएगा। राजा मान सिंह बेचारे बड़े दुखी हुए, चलते भय। इसके बाद ठाकुर जी प्रकट हुए तो कुंभन दास जी ने कहा, क्या कहने वाले थे बताइए। कहा, यही तो कहने वाला था, राजा मान सिंह आ रहा है, कुछ सेवा जरूर ले लीजिएगा। तब कुंभन दास जी ने उनसे कहा कि जिस गोदी में आप खेलते हैं, जहां पर आप स्वयं विश्वंभर अनंत अनंत ब्रह्मांडाधिपति विराजित होते हैं, वहां भला हृदय में कुछ चाहना हो सकती है? ठाकुर जी चुप रह गए, क्योंकि जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गे है। जहां कुछ चाहिए वहां तो वह दे करके भगवान किनारे हो लेते हैं, जहां कुछ नहीं चाहिए वहीं भगवान विराजते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा त्याग, ऐसा वैराग्य। मनु जी महाराज कहते हैं कि आपके दर्शन से हमारे सभी काम पूरे हो गए। जैसे कुंभन दास जी ने कहा कि आप जहां विराजित तो वहां कोई कामना हो ही नहीं सकती है। प्रश्न ये उठता है, जब कोई कामना नहीं है तो फिर वरदान कैसे? तो इसका समाधान ये है कि कामना का मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष से है। श्री मनु जी को और कोई कामना नहीं है, न लोक की कामना है न परलोक की कामना है। अर्थ धर्म काम मोक्ष किसी वस्तु की कामना नहीं है। कामना यदि है, यदि वरदान मांगते हैं तो वही वरदान जो सामने स्वरूप प्रकट है उसी रूप का संजोग पाने के लिए वरदान मांगते हैं। यह तो भक्ति है, यह कोई वस्तु नहीं है, यह भक्ति है। और भक्ति मांगने में कोई संकोच नहीं, कोई हानि नहीं। मनु जी कहते हैं, एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। उर्माही एक बड़ी लालसा। उर्माही माने मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा है। वह सुगम भी है, अगम भी है, लेकिन सो नाही कही जात, वह मुझसे कही नहीं जा सकती। सरकार, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। एक लालसा बड़ी उर्माही।
ये लालसा बड़ी है, और इसके पहले जो लालसा थी सो का वो छोटी थी। क्योंकि तब लालसा ये थी कि देखें हम स्वरूप भरी लोचन, हम दर्शन करें नेत्र भर करके। यह लालसा छोटी थी, पूरी हो गई। लेकिन यह जो मेरी लालसा अंदर में उत्पन्न हुई है, यह बहुत बड़ी लालसा है। क्योंकि पूर्व की लालसा में घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा दर्शन लाभ मिलने वाला था, और यह जो लालसा उत्पन्न हुई है, इसमें तो बरसों दर्शन का लाभ है। इसीलिए एक लालसा बड़ी उर माही। यह मेरे हृदय में बहुत बड़ी लालसा है। सुगम अगम कही जात सुनाई। यह सुगम आपके लिए है और अगम मेरे लिए है। आगे स्पष्ट करते हैं। लेकिन यह लालसा मुझसे कहीं नहीं जा रही है। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोही निज कृपनाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। हे गोसाई, गो माने इंद्रियों के स्वामी, और दूसरा अर्थ गो माने गौ अर्थात कामधेनु के स्वामी। तुम्हारी देता अति सुगम, तुम्हारी माने आपको देने में अति सुगम है। हे गोसाई, आपको देने में अति सुगम है। देने में आपके लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि अति प्रसन्न मोहि जानी, महादानी अनुमानी। आप महादानी हैं, अति प्रसन्न हैं, आपके लिए बहुत सुगम है। लेकिन मोहि निज कृपनाई अगम लाग, मोहि मुझे अपनी कृपणता के कारण, मुझे अपनी कृपणता के कारण अगम लाग माने कठिन लग रहा है। मुझे अपनी कृपणता के कारण कठिन लग रहा है। अगम लाग मोहि निज कृपनाई। दानी को देने में सुगम है, आप तो महादानी हैं, इसलिए आपको देने में अति सुगम है। आप इंद्रियों के स्वामी हैं। गो माने इंद्री, गो गोचर जहां लगी मन जाई। इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हमारी इंद्रियों में जो अभिलाषा उत्पन्न हुई है, अर्थात हमारी जो इच्छा हुई है, उसको आप जान रहे हैं। आप हमारे हृदय की बात को जान रहे हैं, इसलिए आप पूरा कर दीजिए। दूसरा भाव यह है, गोसाई माने, गो माने गौ का अर्थ होता है, तो कामधेनु के स्वामी हैं आप। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, तो आपके लिए अति सुगम है। जो मेरे लिए बहुत अगम है, वह आपके लिए अति सुगम है। मेरे मन में बहुत बड़ी लालसा है, लेकिन मैं उस अभिलाषा को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। सरकार, मुझे अपनी कृपणता के कारण कठिन लग रहा है। जैसे कोई कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, उसको कोई वस्तु बड़ी कठिनता से मिलती है, तो वह सोचता है कि फिर ये वस्तु आसानी से नहीं मिल पाएगी, ये नहीं मिल पाएगी। अपनी कृपणता है। अथवा ये कहिए कि कृपण वह जो कोई वस्तु देना नहीं चाहता है, सोचता हम नहीं देना चाहते हैं, तो कोई कैसे देना चाहेगा।
तो अगम लाग में ही निज कृपनाई। और स्पष्ट करते हैं श्री मनु जी महाराज, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति गत सकुचाई, बहु संपत्ति गत सकुचाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति गत सकुचाई। जथा माने जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति विबुध तरुपाई, विबुध तरुपाई माने कल्प वृक्ष प्राप्त कर लेता है, तो बहु संपत्ति गत सकुचाई, बहुत संपत्ति मांगने में वह संकोच करता है। बहुत संपत्ति मांगने में वह बहुत संकोच करता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, दरिद्र वह व्यक्ति जो भिखारी है, भीख मांगता है, कहीं उसके मन के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, दरिद्रता से संतप्त है वह, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो वह सोचता है कि मैं जहां मांगने जाता हूं वहां खाली हो जाता है। कोई दानी व्यक्ति बांट रहा है, मैं पंक्ति में लाइन में खड़ा हो जाता हूं, मेरी बारी आ जाती है, मेरी बारी आती तो कहते अब हो गया खत्म, फिर कल आना, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो जिसको इस लोक में जहां वितरण हो रहा हो, जहां बांटा जा रहा हो, वहां उसको प्राप्त नहीं होता है, तो वह अपने भाग को कोसते हुए वह वापस हो लेता है। वैसे ही जब वह जीवन में कल्प वृक्ष प्राप्त करता है और वह सुनता है कल्प वृक्ष के बारे में कि कल्प वृक्ष सब कुछ देता है, बढ़िया भोजन, बिस्तर, धन, संपत्ति सब कुछ प्रदान करता है, जो चाहिए सब मिल जाता है, तो वह सोचता है ठीक है कल्प वृक्ष है, सबके मनोरथ को पूरा करता है, हो सकता है मैं कहूं तो कह दे कि मेरे पास खजाने में खाली हो गया है, अभी नहीं है, इतना ही ले लो, थोड़ा सा काम चला लो। इसीलिए वह संकोच करता है। दरिद्रता के कारण द्वारे द्वारे मांगने पर उसका मांग छोटा हो जाता है, इसलिए वह कल्प वृक्ष से भी थोड़ा सा मांगता है। कहता है सुनिए 2 रोटी का व्यवस्था करा दीजिए। 2 ही रोटी कहां, पहले 2 रोटी मिले तो। अब वो कैसे कह सकता है कि नहीं पेट भर के भोजन करा दीजिए, क्योंकि दरे दरे भटकने पर पेट भर के भोजन नहीं मिला है, यहां भी ना मिले तो जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। धन्य है मनु जी महाराज, इतने बड़े राजा रह चुके हैं, जिनकी संतान से संसार में सब जगह मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, तथा जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, इतनी बड़ी तपस्या की, अपना जीवन शास्त्रोक्त विधि से बिताया, धर्म मार्ग पर चल करके जीवन यापन किया, प्रभु को पाने के लिए इतनी बड़ी तपस्या की, लेकिन भगवान के सामने ये कहते हैं कि मैं दरिद्र हूं। यह मनु जी महाराज की दैन्यता है, इसी को कहते दैन्यता। कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत तप किया है, बहुत जप किया है,
बहुत साधना की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि भगवान से यही कहना चाहिए कि हमसे कुछ बन नहीं पा रहा है, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। सब साधना करते हुए भी कभी साधना का अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। मनु जी कहते हैं जथा दरिद्र विबुध तरुपाई। सरकार आगे इनको निरप कहते हैं, पर मनु जी अपने आप को दरिद्र कहते हैं। यही तो सत्य है। भगवान को पाने के लिए युग युगांतर कल्प कल्पांतर का तप कुछ भी नहीं है। भगवान तो अपनी अहेतुकी अनुकंपा कृपा से प्राप्त होते हैं। फिर यह जो साधना की जाती है सो का यह पाने का लक्षण है, पाने की इच्छा का पहचान है। हम आपको पाना चाहते हैं। वस्तुतः भगवान दीनता से मिलते हैं, साधना से नहीं। दीनता से प्राप्त होते हैं। अत्रि जी महाराज क्या कहते हैं? मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में देख जप तप का किए, देख जप तप का किए। श्री अत्रि जी जैसे तपस्वी ऐसा कह रहे हैं। सुतीक्षण जी महाराज क्या कहते हैं? नहीं हरि भगति जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन। मोरे जी भरोसे दृढ़ नाई, भगत विरति न ज्ञान मन माई। कुछ है ही नहीं। इतने बड़े तपस्वी। हम लोग थोड़ा सा 2-4 माला घुमा ले, कहते बहुत माला जप ली है। तो जिन्होंने ऐसी तपस्या की है उनके अंदर में तप का कोई अभिमान नहीं है। क्योंकि जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान को दीनता प्रिय है, अहंता नहीं। दोहावली 96 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम कृपालु से, तुलसी राम कृपालु से कही सुनाऊं गुण दोष। तुलसी राम कृपालु से कही सुनाऊं गुण दोष। होई दूबरी दीनता परम पीन संतोष। परम पीन संतोष। तो जथा दरिद्र विबुध तरुपाई। मनु जी महाराज की यह दैन्यता है। अपने आप को दरिद्र के श्रेणी में रख दिए, उनकी पंक्ति में रख दिए। सरकार, सुना है कि कल्प वृक्ष सब कुछ देता है। जाई निकट पहचानी तरु छा समन सब सोच। मांगत अभिमत पाव जगह राव रंक बल पोच। लेकिन बेचारा दरिद्र अपनी कृपणता के कारण, दरिद्रता के कारण, जैसे जिस मुख के सामने दूध आया हो और बिना सोचे समझे पीना शुरू कर दिए हो और मुंह जल गया हो, तो उसके सामने जब मट्ठा आता है छाछ, तभी एक बार फूंक मार के तब पीता है। कहीं ऐसा न ये भी जला दे तो दूध को जरायो पियत फूकी फूकी मायो है।
ऐसा विनय पत्रिका 260 में गोस्वामी जी ने लिखा है। भाई जिसने कभी 1000 रुपया ना देखे हो और उसको बता दो कि अमुक बाबूजी हजारों रुपया देते हैं, तो जिसने हजारों रुपये न देखे हो, कभी उसको मिला ना हो, तो वह उस बाबूजी के पास जाएगा तो यही कहेगा, बाबूजी 100 रुपया दे देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब 1000 देना हो अपनी उदारता से आप दीजिए, बात अलग है, लेकिन वो 1000 मांग नहीं सकता है, क्योंकि 1000 कभी देखा नहीं, 1000 मांगेगा कैसे? इसीलिए वह 100 मांगता है, 10-20 रुपया मांगता है। तो वैसे ही दरिद्र मांगने में संकोच करता है, कहीं ऐसा हो ना मिले तो। इसीलिए अपनी योग्यता को देखकर ही पांव फैलाना चाहिए। तो जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। विबुध तरु माने देव तरु, कल्प वृक्ष। और विबुध का दूसरा अर्थ ये भी होता है विशेष बुद्धिमान वृक्ष है वह सब कुछ देता है, लेकिन दरिद्र मांगने में संकोच करता है। सरकार, मैं दरिद्र हूं और आप कल्प वृक्ष है, लेकिन आप में और कल्प वृक्ष में अंतर है। क्या? तो कल्प वृक्ष जड़ है और आप चेतन है। कल्प वृक्ष उसके हृदय की बात को जान नहीं सकता है, मांगने पर देता है, लेकिन आप हृदय की बात जानते हैं। इसीलिए सरकार, सो तुम तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, तथा हृदय मम संशय होई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, सोई माने वह दरिद्र तासु प्रभाव न जान, तासु माने उस कल्प वृक्ष का प्रभाव नहीं जानता है। सरकार, वैसे भी मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता हूं, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्र के मन में संशय होता है, मांगू मिले ना मिले तो मांगना भी बेकार जाए, इसलिए थोड़ा ही मांगू, ज्यादा क्या मांगना है। मेरे हृदय में संशय हो रहा है, लेकिन सरकार आप चेतन हैं, आप हृदय की बात जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हे अंतर्जामी, सो तुम जानो। कल्प वृक्ष नहीं जानता है, पर आप जानते हैं। हे स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि मुझे कहना न पड़े, अब आप पूरा कर दे दे। हे स्वामी, मोर मनोरथ पूर्वहु, मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। आप अंतर्जामी हैं, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सब ही के। तो आप मेरे मनोरथ को पूरा कर दीजिए। सरकार ने कहा, मनु जी जानता तो हूं मैं, लेकिन वरदान देने का और पाने का एक विधान है। वरदान लेने देने का विधान है, लेने वाले को कहना पड़ता है
तब देने वाले को देना चाहिए। आप के मनोरथ हैं, मैं पूरा कर दूं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका क्या मनोरथ था? तो गुप्त ही रह जाएगा ना। इसलिए हम मनोरथ प्रकट हो, आप क्या चाहते हैं? तो मनु जी ने कहा, सरकार मुझे बड़ा संकोच लगता है, आप अंतर्यामी हैं, पूरा कर दीजिए। तब सरकार ने कहा, सुनिए, सकुच बिहाई मागु निरपमोही मोरे नहीं अदेय कछु तो ही सकुच बिहाई मागु निरपमोही। हे निरप, सकुच बिहाई मोहि मांगो। राजन, सकुच बिहाई माने संकोच छोड़ करके मुझे मांग लीजिए। पहला अर्थ यह है कि मुझसे मांग लीजिए, दूसरा अर्थ यह है कि मुझे मांग लीजिए। सकुच बिहाई निरप मोहि मांगू। मोहि मांगू माने मुझसे मांगिए, अथवा मोहि मांगू माने मुझे मांग लीजिए। शब्द तो यही स्पष्ट कर रहा है कि मुझे मांग लीजिए। भगवान कह रहे हैं, मोरे नहीं अदे कछु तो ही। हे नृप, मेरे पास तो ही कछु अदे नहीं। मेरे पास आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ देय है। सकुच बिहाई मांगो निरपम। राजन, संकोच छोड़ करके आप मुझे मांग लीजिए। आपने कहा कि कल्प वृक्ष जथा दरिद्र विबुल तरुपाई, तो कल्प वृक्ष कहना पड़ता है, वैसे ही आपको कहना चाहिए। श्री मनु जी ने कहा कि आप अंतर्जामी हैं। सरकार ने कहा, मैं अंतर्जामी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मांग लीजिए, मुझे मांग लीजिए। पर कल्प वृक्ष का एक नियम है, मांगने पर ही देता है। वैसे वरदान का नियम है कि मांगने पर ही दिया जाना चाहिए। आप मुझे मांग लीजिए। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, मेरे पास आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनी भोरे। सकुच बिहाई मांगु निरपमोही। आप संकोच छोड़ दीजिए और मांग लीजिए। जब इस प्रकार से ठाकुर जी ने मनु जी को मांगने के लिए प्रेरित किया और स्पष्ट कहा कि आप निसंकोच मुझे मांग लीजिए, तब मनु जी ने कहा, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम्हि समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु सन कवन दुराव। मनु जी ने कहा, हे दानी शिरोमणि, हे कृपा निधि, हे नाथ, सती भाव कहूं। सती भाव माने सच्चे भाव से कह रहा हूं।
सरकार ने कहा वो तो मैं जान रहा हूं, सच्चे भाव से आप कह रहे हैं, आगे बोलिए। प्रभुसन कवन दुराऊ, आपसे क्या छुपाना है। कहा वो तो ठीक है, बोलिए क्या चाहिए, आगे मांगिए। तब कहा चाहूं, चाहूं क्या, आगे बोलिए। तो कहना चाहिए था चाहूं तुम्हें ही सुता, लेकिन संकोच ने इनको दबा दिया। आखिरी में मांगते समय में इनके मन में यह संकोच आ गया कि मैं सर्वेश्वर, जगदीश्वर, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन जगत पिता को कैसे कहूं कि पुत्र बन जाइए। लोग क्या कहेंगे, भगवान को ही बेटा बनाने चले। इसलिए मनु जी ने कहा समान सुता, चाहो तुम्हें समान सुता, आपके समान पुत्र चाहता हूं। संकोच बस समान शब्द का प्रयोग कर गए। दान शिरोमणि कृपा निधि, श्री राम जी दानियों में शिरोमणि है। विनय पत्रिका 163 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही दान शिरोमणि साचो, एक ही दान शिरोमणि साचो, जही जाच्यो सोई जाचकता बस, फिर बहु नाचन नाच्यो, एक ही दान शिरोमणि साचो। हे कृपा के सागर, हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूं, हे प्रभु आपसे क्या छुपाव करना है, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। मनु जी को लगा कि बहुत बड़ी धृष्टता होगी यदि मैं कहूंगा कि आप मेरा पुत्र बनिए। तो कोई पिता अपने पुत्र पर प्रसन्न हो और वह यह कहे कि बेटा तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूं, तो बेटा यह तो नहीं कह सकता है कि पिताजी आप मेरा पुत्र बन जाइए। कैसा अटपटा लगेगा। लेकिन मनु जी महाराज का प्रेम बरबस इस बात को मांगने के लिए प्रेरित कर रहा है, इनको पुत्र बनाओ, इनको पुत्र बनाओ, तो आनंद आ जाएगा, जी भर के दर्शन कर लोगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनु जी महाराज गृहस्थ आश्रम में रह चुके हैं, एक से एक पुत्र नाती पोते हुए हैं इनके वंश में। कोई भागवत है तो कोई भगवान है, कोई भक्त है तो कोई भगवान है। इसके बाद भी भगवान जब पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु दर्शन दिए तो उनको भी पुत्र बनाने की इच्छा हो गई है। लेकिन ध्यान रहे, यदि मनु जी महाराज के मन में पुत्र बनाने की इच्छा हुई है, यह संपूर्ण मानव जाति पर उनकी कृपा हुई है। मनु जी महाराज ने उन परम प्रभु को अपने स्वयं नेत्र से दर्शन किया है, तो उन्होंने सोचा ये परम प्रभु संपूर्ण मानव जाति के लिए दर्शनीय हो जाए, सबको इनका दर्शन लाभ प्राप्त हो। यह तो उन्होंने अपनी संतान पर कृपा ही तो की है। जब कोई पिताजी बहुत उत्तम फल, उत्तम पदार्थ प्राप्त करता है, तो वह सोचता है कि यह पदार्थ मैं अकेले इसका उपभोग न करूं, इसका उपभोग मैं परिवार के साथ करूं, अर्थात मेरी संतानें, मेरे परिवार सब लोग इसमें सम्मिलित हो। तो मनु जी महाराज ने उन परम प्रभु को यदि सबके लिए, सभी को दर्शन कराने के लिए, सबके जीवन में लाने के लिए उनको पुत्र रूप में मांगा, तो इसमें क्या अनुचित किया उन्होंने।
मनु जी नहीं मांगते तो प्रभु कैसे आते? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मनु जी परीक्षा किए बड़ी चतुराई के साथ, आखिर राजा ही तो ठहरे। लेकिन कहने वाले संभवतः खुद चतुर हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। उनका कहना यह है कि मनु जी परीक्षा लिए कि यदि यही सनातन ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है, तो ये अपने समान कहां से देंगे? अपने समान कहीं से देंगे नहीं, स्पष्ट हो जाएगा कि इनके समान कोई है ही नहीं। तो मान लूंगा कि यही परम प्रभु है। लेकिन यह इस प्रकार से चतुराई वाली बात कहना, इस अगाध प्रेम में जो मनु जी का जहां इतना अगाध प्रेम है, उसमें एक धक्का सा लगता है, झटका लगता है, हल्का हो जाता है। भला अब परीक्षा किस बात की है? तो चाहो तुम्हें समानुषित प्रभुसन कवन दुराऊ। वस्तुतः मनु जी को संकोच ने दबा लिया, नहीं तो कहने जा रहे थे चाहो तुम्हें सुता प्रभुसन कवन दुराऊ, लेकिन कह लिए चाहो तुम्हें समान सुता। लेकिन भगवान ठाकुर जी, भगवान श्री रामचंद्र जी सर्व उर्पुरवासी हैं। मनु जी ने उनको पहले ही कहा है कि आप अंतर्जामी हैं, इसीलिए भगवान ने आगे स्पष्ट किया, भगवान ने आगे स्पष्ट किया कि आप सरिस खोजऊं कह जाई नृपतव तनय हो मैं स्वयं आकर के आपका पुत्र बनूंगा, पुत्र बनूंगा। मनु जी परम प्रसन्न हो गए। तो यहां पर कह रहे हैं कि चाहो तुम्हें समान सुता। इस बात को तीर्थराज प्रयाग में महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज ने श्री भरतलाल जी से कहा, भरत तुम्हारे वंश में एक से एक महान राजा होते आए। एक राजा भगीरथ हुए जिन्होंने चरणोदक को लाया, गंगा जी को लाया। एक पिता, एक राजा तुम्हारे पिता हुए जिन्होंने चरण को हिला दिया। एक राजा चरणोदक लाए, दूसरे राजा चरण को ले आए, और एक तुम हुए हो जो कीरति चंद्रमा को ले आए। भूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुणगन वरण जाही अधिक कहा जही सम जगमाही। तो महर्षि भरद्वाज जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने उन पूर्ण ब्रह्म को कैसे अवतार लेने के लिए बाध्य किया। तो उन्होंने कहा कि जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। उनकी स्नेह के कारण संकोच में आ गए ब्रह्म। इतना प्रेम उन्होंने किया मनु तन में, उस प्रेम के कारण संकोच में आकर के जासु स्नेह संकोच बसा राम प्रगट भय आई। उसे प्रभु के पास मौका था, निकल सकते थे कि भाई मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए आपको ये वरदान नहीं मिल पाएगा। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं अपने समान कहां ढूंढे जाऊं, कहां मिले ना मिले, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बनूंगा। तो जासु स्नेह संकोच बसा राम प्रगट भय आई, जे हरहिए नयननि कबहू निरखे नहीं अघाई। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। प्रीति देखी, अमूल्य वचन को सुना, तो करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा तथास्तु, और स्पष्ट किया कि आप सरिस खो
जऊं कह जाई निरपतब तनया होब मैं आई। राजन, मैं अपने समान कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बनूंगा। इस प्रकार से सरकार मनु जी के मनोरथ को पूरा कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।